नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट स्मार्ट स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र लोधी और आप हैं मेरे साथ आज ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानने के लिए। तो आज हम जानने वाले हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जो दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको भारत ने बनाया है रूस के सहयोग से। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो साथियों, वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हुआ क्या, जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। यह युद्ध जम्मू कश्मीर में हुआ था, जहां पर पहाड़ी इलाका बहुत है। तो हुआ क्या, जब ऐसे पहाड़ी इलाकों में युद्ध होता है, मान लो दुश्मन कहीं इस पहाड़ के इस साइड से अपनी गोली बम बारूद बरसा रहा है, तो इससे एक समस्या देखी गई। जब इधर से यदि हम गोली मिसाइल वगैरह चलाएं तो वो पहाड़ के ऊपर से चलाएं तो वह सीधी निकल जाती, या तो फिर इधर से पहाड़ की तरफ मारें तो इस पहाड़ की वजह से इधर से कोई असर नहीं हो पाता। इस समस्या के चलते भारत को एक ऐसा हथियार चाहिए था जो इधर से जाके यूं अपनी दिशा को मोड़ ले। हमें एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो यूं जाए और आगे जाके अपने डायरेक्शन को मोड़कर दुश्मन को मार गिराए। तब 1999 में इस मिसाइल की आधारशिला रखी गई और बनाया गया फिर ब्रह्मोस को। इस ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने रसिया के सहयोग से बनाया है। भारत में एक नदी है ब्रह्मपुत्र, इसका लिया गया है ब्रह्म, और रसिया में एक नदी है मोस्कवा, इसका लिया है मोस। तो दोनों को मिला के बना दिया ब्रह्मोस मिसाइल। इसको भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। 2001 में इस ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया और 2006 में इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाकर भारत की सेना में शामिल कर लिया गया। अब हम यदि इस ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ विशेषताओं को देखें तो यह सुपरसोनिक मिसाइल है और ये ध्वनि की रफ्तार यानी कि आवाज की रफ्तार से 3.5 मैक, 1 मैक यानी कि 1 गुना, 2 मैक यानी कि 2 गुना और 3 मैक यानी कि 3 गुना, यानी कि ये 3.5 मैक। इसको किलोमीटर में देखें तो 1.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाती है, यानी कि 1 सेकंड में ये 1.25 किलोमीटर जा सकती है। इतनी भयानक रफ्तार है इसकी। इसमें रैमजेट इंजन लगा होता है। रैमजेट इंजन क्या होता है इसके बारे में हम आगे बताएंगे। यह क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होती है? वे मिसाइल जो 4 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच उड़ती हैं। 4 मीटर यानी जो हमारी छत होती है, यानी जो पहली मंजिल होती है उसमें 2 फीट और जोड़ दो तो वह लगभग 4 मीटर के समथिंग हो जाता है। इतनी नीचे ये मिसाइल उड़ सकती है जिससे ये रडार में पकड़ में नहीं आती, जिससे ये और भी ज़्यादा घातक हो जाती है। इसकी यदि हम रेंज की बात करें तो जब इसको शुरुआत में बनाया गया था तब इसकी रेंज थी 290 किलोमीटर। तब भारत MTCR का सदस्य नहीं था। MTCR क्या होता है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इसका जो सदस्य होता है वह देश 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइलों को खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। तब भारत MTCR का सदस्य नहीं था। जैसे ही हम MTCR के सदस्य बने वैसे ही हमने 650 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस को फिर से तैयार कर लिया, जो कि अब 650 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इसको फुल टू रेडी सेना में शामिल कर लिया है परीक्षण करके भी। अब भारत 800 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल को तैयार कर रहा है। अब यदि हम इसके लॉन्चिंग की बात करें तो इसे जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, इसे ट्रक से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसे सुकोई 30 फाइटर जेट से भी लॉन्च करके सफल परीक्षण कर लिया है। इसे अब आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे हम शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं। शिप में भी 2 प्रकार से लॉन्च कर सकते हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल और दूसरा ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लॉन्च जब करते हैं तब ये नीचे नीचे जाता है, रडार में ज़्यादा पकड़ में नहीं आता। एक तो वर्टिकली भी लॉन्च कर सकते हैं। वर्टिकली लॉन्च करने का फायदा ये होता है कि हम इसे किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। इस ब्रह्मोस मिसाइल को और भी ज़्यादा घातक बना दिया जाता है जब इसे सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सबमरीन ने अमेरिका के जहाज़ों में खलबली मचा दी थी। इतनी घातक होती हैं ये सबमरीन। इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुश्मन के इलाके में कब जाकर कब तबाही मचा के आ जाए किसी को कोई पता ही नहीं चल पाता। इसे जब ब्रह्मोस को सबमरीन से लॉन्च किया जाता है तब तो ये पता ही नहीं चलता कि ये मिसाइल कहाँ से निकली है, कहाँ से निकलेगी और कहाँ जाएगी, और इसको सबमरीन कहाँ मार के कब कहाँ चली गई। इसलिए इसे और भी घातक बना दिया जाता है जब इसे सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च करके भी सफल परीक्षण कर लिया गया है। पहले जब पहाड़ी इलाकों में युद्ध होता था तब दुश्मन यदि पहाड़ के इस साइड है तो उसे मारना बहुत कठिन पड़ जाया करता था। यदि हम ऊपर से निकल जाती मिसाइल तो कहीं इस पहाड़ की वजह से इधर ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाता। ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के लिए ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मास्त्र का काम करती है। वह सीधी जाकर 80 डिग्री एंगल से डायरेक्शन चेंज करके दुश्मन को समाप्त कर सकती है, अपने टारगेट को हिट कर सकती है। ये जो झुकाव है ये 80 डिग्री झुक सकती है ये ब्रह्मोस मिसाइल, इसीलिए सबसे ज़्यादा घातक मिसाइल मानी जाती है। अब हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देखते हैं।
जब ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, लॉन्च करने के बाद इसका जो फ्लाइंग पीरियड होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मिड कोर्स और दूसरा होता है टर्मिनल फेज। मिड कोर्स क्या होता है, जब ब्रह्मोस को लॉन्च किया जाता है तब वह उसको टारगेट तक पहुंचाने के लिए जो फेज होता है उसे मिड कोर्स कहते हैं। इस फ्लाइंग पीरियड में इसे रडार से रास्ता दिखाया जा सकता है, उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे मोड़ा जा सकता है। जब ये मिसाइल अपने टारगेट के आसपास तक पहुंच जाती है और ये इस रडार से भी काफ़ी दूर चली जाए और अपने टारगेट जो कि इधर उधर भाग रहा है, तो इसके आगे ब्रह्मोस मिसाइल के आगे यहाँ पर ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम लगाया जाता है, जिससे कि ये सिग्नल छोड़ के अपने टारगेट को ढूंढ के उसे हिट कर सके। यदि इस रडार से दूर भी चला जाए तो इसके आगे एक नेविगेशन सिस्टम लगा होता है, जिससे ये अपने टारगेट को ढूंढ सकता है और उसे मार के गिरा सकता है। इस ब्रह्मोस मिसाइल में रेमजेट इंजन लगा होता है। रेमजेट इंजन क्या होता है, उसके आगे का मुंह खुला होता है, जिसकी वजह से ये भयानक स्पीड से भगती है। लेकिन जब तक इसको लॉन्च नहीं करते, जब तक ये रखी रहती है, तब इसके इस मुंह को केप से ढक दिया जाता है, जिससे कि इसमें धूल मिट्टी के कण ना घुसे, इसका जो इंजन है वो डैमेज ना हो, धूल मिट्टी घुस जाने के कारण उसमें कोई खराबी ना आ जाए। कभी कभी इसको एक स्पेशल बॉडी में इसे पूरी तरीके से इसकी बॉडी को पैक कर दिया जाता है। इस पैकिंग में इसके आगे जो कैप है इसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसकी बॉडी पूरी तरीके से पैक्ड है। जब इसे लॉन्च किया जाता है तब इसका ये ऊपर का कैप ऑटोमेटिक हट जाता है, जिसकी वजह से रेमजेट इंजन चालू हो जाता है और ये इस भयानक स्पीड से भागने लग जाती है। अब हम इसके रेमजेट इंजन को समझते हैं। रेमजेट इंजन क्या होता है कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसके आगे का मुंह खुला होता है। आगे का मुंह खुला होने के कारण जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो इसमें भयानक तरीके से हवाएं अंदर जाती हैं। जब इसमें अंदर बहुत स्पीड से हवाएं अंदर घुसती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में घुसती हैं, और इसको यदि पीछे से किसी पतले से छेद से निकाला जाए तो इसमें बहुत तगड़ा थ्रस्ट मिलता है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ने लग जाती है और भयानक स्पीड से जाती है। इसमें जो ये रेमजेट इंजन लगा होता है, इसकी एक खराबी होती है कि ये जो रेमजेट इंजन है ये ऑटो अपने आप से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसको एक बहुत तगड़ा झटका चाहिए होता है, इसको बहुत आगे बहुत स्पीड से आगे की ओर फेंका जाता है, तब जाके ये रेमजेट इंजन चालू होता है। अब ये चालू कैसे होता है, जब ब्रह्मोस मिसाइल के ये जो पीछे का हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर एक सॉलिड इंजन लगा होता है। ये सॉलिड इंजन क्या करता है, ये सेम उसी दिवाली में जो रॉकेट होता है उसी की तरह काम करता है। जब ये सॉलिड इंजन स्टार्ट होता है तो ये इस मिसाइल को आगे की ओर बहुत स्पीड से धक्का देता है, बहुत स्पीड से आगे की ओर फेंकता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत तीव्र मात्रा में और बहुत ज़्यादा मात्रा में हवाएं अंदर की ओर आती हैं और इधर पतले से रास्ते से बाहर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से इसमें रेमजेट इंजन स्टार्ट हो जाता है और ये आगे की ओर भागने लग जाती है। पीछे ये जो सॉलिड इंजन है ये केवल रेमजेट इंजन को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर ये दो फेज में काम करती है। एक तो तब जब ये सॉलिड इंजन स्टार्ट होता है, इसको ये आगे की ओर धक्का देता है, फिर उसके बाद दूसरा फेज जब रेमजेट इंजन स्टार्ट होता है और मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार होकर आगे की ओर भाग जाती है और अपने टारगेट को हिट करने के लिए निकल पड़ती है। रेमजेट इंजन केवल हवाओं के अंदर आने से, इधर से और पतले से रास्ते बाहर जाने से स्टार्ट नहीं होता। इसके एक बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं हम। ये ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर का पार्ट है। इसमें जो सामने लगा है इसको कहा जाता है ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम। ये रडार की तरह काम करता है, जो अपने टारगेट को यदि रडार से दूर आ जाए तो अपने रडार से टारगेट को ढूंढ के उसे हिट कर सकता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है यही मेन पार्ट होता है। ये जो मिसाइल कहीं पर भी जाकर जो तबाही मचाती है, वो तबाही मचाने वाला जो बारूद होता है वो यहीं पर ही भरा होता है। और इसके जो साइड से ये जो जगह है यहीं से हवाएं जाती हैं तीव्र मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहीं से हवाएं अंदर की ओर आती हैं। और इस पार्ट में यहाँ पर इन हवाओं में जो बहुत तीव्र गति से बहुत प्रेशर के साथ जब हवाएं अंदर आई, उनको इस पार्ट में फ्यूल मिला दिया जाता है, फ्यूल का स्प्रे मार दिया जाता है, थोड़ा सा फ्यूल छिड़क दिया जाता है। और यहाँ पर ये जो टैंक है ये फ्यूल टैंक है, जो कि इन हवाओं में मिला दिया जाता है। और यहाँ से फिर ये जब हवाएं आगे की ओर बढ़ती हैं, यहाँ पर लगा होता है स्पार्क प्लग। जैसे ही हवाएं यहाँ पर आती हैं तो ये स्पार्क प्लग हल्का सा स्पार्क कर देता है। एक तो ये हवाएं एक तो बहुत तीव्र गति से अंदर आई, इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और उसमें भी इस यहाँ पर आकर उसमें फ्यूल छिड़क कर यहाँ पर स्पार्क प्लग से आग लगा दी, जिसकी वजह से इसका ये अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे ये हवाएं पीछे की ओर तीव्र गति से निकलती हैं और इस मिसाइल को आगे की ओर बहुत स्पीड से फेंकती हैं। इसीलिए इसकी जो स्पीड है 1.25 किलोमीटर पर सेकंड की हो जाती है, यानी 1 सेकंड में 1.25 किलोमीटर दूर तक जाती है। अभी तक की
सबसे तीव्र गति से भागने वाली मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये अपने डायरेक्शन को कैसे बदलती है? ये ब्रह्मोस मिसाइल अपने डायरेक्शन को इन विंग्स के माध्यम से बदलती है। यदि इसे दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, जिधर मुड़ना है, ये अपने विंग्स के माध्यम से, इनकी मदद से ये किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकती है। इसीलिए ये 80 डिग्री तक झुक जाती है, 80 डिग्री तक अपनी दिशा में बदलाव ला सकती है। इसको एक बार लॉन्च करने के बाद ये अपने टारगेट को मार कर ही आती है। जिन मिसाइलों में ये विंग्स नहीं लगे रहते वह अपने डायरेक्शन को नहीं बदल सकती, इसीलिए उन मिसाइलों को एक बार फायर करने के बाद उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि यदि टारगेट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया तो वह मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएगी। इसीलिए उन मिसाइलों को कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट, मारो और भूल जाओ। तो आई होप आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।